Hello friends, welcome back to my channel. I'm Manisha Budulwar and you're watching NCRT Solution. So friends, we were studying microorganisms, friend and foe. तो अब तक के वीडियो में हमने कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था जो हमें काफ़ी चीज़ों में यूज़फुल है। बट आज हम देखेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल होते हैं। सो बच्चों, some microorganisms are very harmful and dangerous in many ways. Many microbes causes several diseases in plants, animals and human में। बहुत सारे सूक्ष्म जो जो होते हैं वो हम में, प्लांट्स में, एनिमल्स में तरह तरह के डिसीजेस उत्पन्न कर सकते हैं एंड वी कॉल सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एज पैथोजन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज स्प्रेड करते हैं, डिसीज उत्पन्न करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजन्स, यानी रोगाणु। ओके, बैक्टीरिया, viruses, protozoa and fungi are pathogens. So ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंजाई होते हैं, दिस आर ऑल पैथोजेंस यानी रोगाणु सॉरी। सो फर्स्ट विल सी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज स्प्रेड करते हैं तो वो किस तरह से स्प्रेड होता है, तो हम ये अब देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हाउ डू डिसीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी ये जो डिसीज होता है, ये जो रोग होता है, वो एक पर्सन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे स्प्रेड होता है। ओके, सो द फर्स्ट रीजन इज थ्रू द फूड एंड ड्रिंक। तो बच्चों, जब कभी हम बाहर कुछ खाना खाते हो, कुछ पानी वगैरह, कुछ जूस वगैरह पीते हो, अगर वो खराब हो गया होगा, उसमें उसमें अगर वो खराब हो गया होगा, तो उसके कारण भी, उसकी वजह से जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, हम उसको खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड होगा स्नीजिंग एंड स्नीजिंग और कफिंग। तो बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति को कोल्ड, फ्लू वगैरह वगैरह जो बीमारियां हुई है, तो अगर वो किसी भी पब्लिक स्पेस पे हो, किसी भी क्राउडेड एरिया में अगर स्नीज करते होंगे, कफिंग करते होंगे, तो क्या होता है इसकी वजह से, वो जब स्नीज करते हैं तो उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो एयर में फैल जाते हैं। अगर उन उसका अगर तभी अगर दूसरा व्यक्ति वहीं पे मौजूद रहा, तो जब वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो जो साँस ले रहा है, तो वो एयर उसके अंदर जाएगी और एयर के साथ-साथ वो जो बैक्टीरियाज़, वो जो वायरसेस होंगे, वो उस व्यक्ति के अंदर चले जाएँगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो बीमारी इस व्यक्ति को होंगी, वो बीमारी उस व्यक्ति तक स्प्रेड हो जाएँगी। ओके, तो इसीलिए बच्चों, जब कभी हम बाहर हैं, घर पे हमें कुछ बुखार हो, सर्दी हो, तो हम कभी भी स्नीज़ और कफ करते होंगे ना, तब मुँह पे हमेशा हमें मुंह कवर करना चाहिए। ओके, दिस इज द सेकंड रीजन। द थर्ड रीजन इज डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर आपको बुखार हो तो आप क्या करते हो, तो सर्दी हो तो आप क्या करते हो, हमेशा हमारे नाक के आसपास, हमारे मुंह के आसपास हाथ लगाते हो, तो वो हाथ में वो जो बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं वो हमारे हाथ पे चिकड़ जाते हैं। तो इसी वजह से अगर हम हमारे किसी भी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम उनसे हाथ मिला ले, उनके साथ ले, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो फ्लू होगा वो उसको भी स्प्रेड हो जाएगा। तो दिस इज द थर्ड रीजन, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, देन द फोर्थ वन इज कैरिड बाय मस्कीटोज और फ्लाइज। ओके, तो बच्चों, ये जो फ्लाइज होती है ना, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। ये जो आपने देखा होगा, ये मक्खियाँ क्या करती है, बाहर जो कूड़ा हो, कचरे के ढेर हो, उसमें बैठ जाती है, वहाँ पे खाना वाना खाने के लिए बैठ जाती है, और जो एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें बैठ जाती है, और बाद में पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। अभी उस कचरे के ढेर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो वो जो पैथोजन क्या होता है, ये जो मक्खी होती है, मक्खी के बॉडी पे चिटक जाती है, स्टिक हो जाती है। तो उसकी वजह से व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। यानी अगर ये मक्खी हमें हमारे घर पे आ रही है, हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है,
और अगर वहाँ पे कुछ खाना-वाना रखा होगा तो वो उसके ऊपर जाके बैठ जाएँगी और उसकी वजह से क्या होगा, उसके बॉडी के ऊपर जो पैथोजन होगा, वो बैक्टीरियाज़ होंगे, वो उस फूड के ऊपर स्टिक हो जाएँगे, फूड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो अगर हमने वही खाना अगर हम खा रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, तो क्या हो गया, वो जो पैथोजन होंगे वो हमारे बॉडी के अंदर जाएँगे। तो इसी इसकी वजह से हमें डिसीज़ हो सकता है बच्चों। तो इसलिए हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस फूड को हमें हमेशा ढक के यानी कवर्ड करके रखना है। And also the female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria acts as a carrier of dengue virus. यानी ये जो मस्कीटो होती है बच्चों, ये जो फीमेल एनोफिल्स नाम की जो मस्कीटो होती है, वो क्या करती है, मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी जो दूसरे के बॉडी के अंदर जीवित रह सकते हैं, उस तरह के जो बैक्टीरियाज होती है वो कैरी करती है। तो अगर इस तरह की जो मॉस्किटो ने अगर हमको काट लिया, तो क्या होगा कि वो जो पैरासाइट होगा मलेरिया का, वो उसके बॉडी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी वजह से हमें डेंगू डेंगू भी हो सकता है बच्चों। तो इसकी वजह से हमें मस्कीटो की मस्कीटो को हमारे घर के अंदर आने नहीं देना है, यानी मतलब मस्कीटो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि कहीं पे भी पानी जमा हो गया हो, कूड़ा हो, तो कूलर में ज़्यादातर मस्कीटोज होते हैं। और अगर पौधा हो, हम पानी दे रहे हैं, तो वहाँ पे अगर पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो पानी वैसे ही रह जाता है और उसमें भी मस्कीटोज तैयार हो सकते हैं। तो मस्कीटो की ब्रीड ने क्या ज़्यादातर पानी के अंदर पैदा होती है। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारी जो सराउंडिंग होती है, वहाँ से ऐसे वाला पानी हटा देना है। हमें सब कुछ अच्छे से क्लीन करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, मस्कीटोज़ नहीं पैदा होंगे, तो उसके फिर बाद में हमें इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो बच्चों ये सारे जो हमने देखा है कि फूड फूड की वजह से, ड्रिंक की वजह से, sneezing or coughing, direct contact and also carried by mosquitoes or fly. इसकी वजह से क्या होता है, disease spread from one person to another person. Okay, this is spread from one person to another person. Thus microorganisms can spread through air. तो ये जो microorganisms होते हैं वो क्या करते हैं, एयर के माध्यम से फैलते जाते हैं. ओके, तो अब हम देखें यहाँ पे, माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. तो बच्चों ऐसे डिसीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको वो डिसीज हुआ है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर वो डिसीज एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है, हेल्दी पर्सन को स्प्रेड हो रहा है थ्रू, इसकी वजह से एयर से, वाटर से, फूड से और किसी भी तरह के डायरेक्ट कांटेक्ट यानी फिजिकल कांटेक्ट से अगर वो जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अगर स्प्रेड हो रही है ना, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, यानी संचारी रोग. तो इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, द एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. तो इस तरह की बीमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंदर कौन सी बीमारी आती है, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस. ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल एंड प्लांट्स. तो बच्चों ये जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज होते हैं वो सिर्फ हमारे ह्यूमन को नहीं होते, वो एनिमल्स और प्लांट्स में भी हो सकते हैं. यानी several microorganisms not only cause diseases in humans but also in animals and plants. Okay, so the microorganisms causes diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं, वीट के प्लांट्स, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, गन्ने का प्लांट, ऑरेंजेस, एप्पल एंड कुछ विभिन्न तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस स्प्रेड करते हैं एंड द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप.
और इसके कारण क्या होता है, हमारी जो क्रॉप की जो प्राप्ति होती है, यानी हमारे जो फसलों की प्राप्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे किसानों को नुकसान पहुँचता है बच्चों। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो हमारे प्लांट को इन्फेक्ट ना करे, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ द सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। तो हमें इस तरह के केमिकल्स जो मार्केट में अवेलेबल है, इस तरह के केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो उन माइक्रोब्स को किल कर दे, यानी उन माइक्रोब्स को मार दे। जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स के अंदर वो डिसीज़ ना हो और हमें क्रॉप की यील्ड भी अच्छे से मिल जाए। Also, the foot and mouth disease of cattle is caused by the viruses. Okay? तो बच्चों, जो कैटल से काऊ हो, गोट हो, बुल हो, इनके अंदर क्या होता है, ये वायरस के कारण उनके पैरों में उनके मुंह में डिसीज होते हैं ड्यू टू दिस वायरस। तो हमें इसलिए हमारे पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। ओके, तो फूड पॉइज़निंग कैसे होता है बच्चों? अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो वहाँ पे हम खाना चेक करे बगैर ही खा लेते हैं। तो तब क्या होता है, हमें फूड पॉइज़निंग हो, मतलब अगर वो खाना खराब हुआ हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ने उस खाने को खराब कर दिया, तो हमें फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कैसे होता है हम देखेंगे। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमने ऐसे फूड का कंजम्पशन किया, ऐसे फूड को खाया जिस फूड को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया होगा, तो वो फूड पॉइजनस बन जाता है, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। Microorganisms that grows on our food sometimes produce toxic substances. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने के ऊपर उत्पन्न होते हैं, ग्रो करते हैं, पैदा होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में कुछ टॉक्सिक, यानी अ, विष बाधक जो पदार्थ होता है, टॉक्सिक पदार्थ जो होता है, वो हमारे फूड के ऊपर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो खराब हो जाता है। एंड दिस मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। एंड अगर हमने इस प्रकार का अगर खाना हमने खाया है जो टॉक्सिक है, तो क्या होता है, उसके कारण सीरियस इलनेस होती है, मतलब गंभीर बीमारी भी हो सकती है और कभी-कभार तो डेथ भी हो सकती है। बट ज़्यादातर अगर आपको फूड पॉइज़निंग हुआ, तो एक 4 से 5 दिनों में, यानी फ्यू डेज़ में आप ठीक हो जाओगे। बट हमें हमेशा खाना देख के चेक करके ही खाना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें क्या करना है, एक तो खाना चेक करके खाना है, अदरवाइज़ वो जो फूड होता है उसको अच्छे से हमें प्रिवेंट करना चाहिए। मतलब प्रिवेंट किससे करना चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से। तो हमें वो फूड अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से ढक के रखना चाहिए। अगर वो बासा खाना होगा तो उसे फेंक देना चाहिए। नहीं तो अगर वो खाना खराब हो जाएगा तो और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उसको और खराब करते जाएँगे और उसको हम खाने की वज़ह से हमारे पेट में रिएक्शन हो जाएँगी, और जिसके कारण ये सिम्पटम्स होंगे, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, वोमिटिंग, मेलासी, इस तरह के अगर आपको सिम्पटम्स दिख रहे होंगे ना, तो वो होते हैं फूड पॉइज़निंग के बच्चों। ओके, तो अब इस खाने को हम कैसे प्रिज़र्व करते हैं, मतलब फूड कैसे प्रिज़र्व करना चाहिए, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।